ये जो पूरा मंडप बनाया जा रहा है 11 महले का, और पूरा जो मंडप बनाया जा रहा है, इसके अलावा जो हवन कुंड इतने बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, उनका नाम है नेपाली बाबा। उनसे हमने बात करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि पूरा उनके द्वारा व्यवस्था कई महीनों से संभाला जा रहा है और इस वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उम्र हो चुका है, तो हमसे बात नहीं की है। लेकिन इस पूरे व्यवस्था के बारे में बातचीत करने के लिए उनके शिष्य है जो नागा महाराज हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम यहाँ चल रहा है। सबसे पहले महाराज जी अपना नाम बताइए और यहाँ पर ये तैयारी कितने दिनों से चल रही है? देखिए भैया, जय श्री राम। महंत सूरजदास अयोध्या। थोड़ा सा तेज जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी से हाँ। भैया। नागा बाबा आपको क्यों कहा जाता है? नागा बाबा देखिए भैया, हम लोग हर लोगों को लेके चलते हैं, हर संप्रदाय। हमारे क्या जात पात ऊंच नीच, छोटी बड़े, किसी का भेदभाव नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है। हम लोग सब अलंकार को लेके चलते हैं। हमारे में जो भक्ति में रंगता है उसको हम लोग रंग देते हैं। जो जस करही, तो बस भगवान का नाम हमारा कहने का मतलब है। जो भी धरती पे आया है, राम नाम है अपरंपारा। उसी संदर्भ में 2014 के अंदर हमारे नेपाली बाबा यहाँ पे आए और यज्ञ किए। हम भी यहीं घाट पे पूजा कर रहे थे। पूजा के दौरान ही महाराज जी मुझे मिले रात्रि 12 बजे। महाराज जी ने उन्होंने कहा कि बेटा हमारा पुत्र मिल गया। तो उसी समय से हम यहाँ पे, अगले बार हमारा ही व्यवस्थापक में मेन व्यवस्थापक महंत सूरजदास, नेपाली बाबा के 2 शिष्य हंसराज दास, सूरज दास, ये महाराज जी नागा बाबा करके लेबिल लगा कर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा घाट शमशान के अंदर पूजा भजन, शायद हमारा तपस्या पूरा हो गया। उसी की देन है कि हमको नेपाली बाबा मिल गए। बाबा जी हम उस पर फोकस बाद में करेंगे। पहला सवाल यही है कि ये जो अद्भुत एक तरीके से हवन कुंडों का शहर बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से बनाया जा रहा है, कहाँ से पत्थर मंगाया जा रहा है, पूरा विस्तृत जानकारी हमको दीजिए आप। देखिए भैया, अभी तो रामलला में काफी काम हो रहा है और हमारे यहाँ सभी संत महंतों का हर व्यक्ति ये बात जानता है कि भगवान जी, हमारे राम जी जो आए वो सिर्फ हवन से ही आए हैं। राम जब हुआ, कीर्तन हुआ, हवन हुआ, तब भगवान की उत्पत्ति हुई है। ऐसी दशा में सब लोगों ने एक बड़े पैमाने पे जो जिस लायक है, तो उस तरह से अपने अंदर श्री रामभद्राचार्य जी भी कर रहे हैं, श्री जानकी घाट जन्मेजय शरण जी भी कर रहे हैं, जो बिंदु गद्दाचार्य है, सारे मतलब सभी लोग अपने अपने तरीके से हवन करके अपने भक्तों को बुला करके सीताराम करवाना और हवन करवाना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा आधारशिला हुआ। क्योंकि हमारे राम आ रहे हैं, कोई और नहीं, हमारे राम आ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की तपस्या, आज उस चीज को हम लोगों को देख करके हमारा जीवन अपने आप उन्हीं के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं ये बनाया गया है कि यज्ञ होगा, हवन होगा, सब लोग परिक्रमा करेंगे, जीवन धन्य करेंगे। बगल में 1008 शिवलिंग भी रखा गया है, क्योंकि हमारे राम का नाम जो सुनते हैं सबसे मदमोहन में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शिव ही हैं। इसीलिए शिव के हृदय में राम बसते हैं और राम के हृदय में शिव बसते हैं। तो जिनके हृदय में बसे प्रभु श्री राम, तो मन मन के अंदर, हर आत्मा के अंदर राम ही है। राम आत्मा पोषण हमारे, जय 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 दशरथ के दुलारे। वो दशरथ के दुलारे भले ही हैं, पर राम हम लोगों की आत्मा है, हमारे हर सनातन हिंदुओं की आत्मा है। तो उसी तरह से जो भजन कर ले जाए, यहाँ तो कोई जात के लिए नहीं कहा गया है कि तुम ही करना, ब्राह्मण विप्रो देवा, किंतु हर जात के लिए बनाया गया। राम तो सबके हैं, जो बच ले जाए, जो कर ले जाए। अभी जो हम लोग शिवलिंग 1008 बनाया जाएगा, एक हवन करके उधर भक्तों के लिए 3 से 4 हजार की झोपड़ियां लगा करके रुकने के लिए व्यवस्था, 1 से 1.5 लाख आदमियों की जो अपनी व्यवस्था रहेगी भोजन की, वो तो चलेगी ही। उसके अतिरिक्त जगह जगह 2-4 जगह स्टॉल लगा करके जगह जगह भक्तों की भोजन की व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चलती रहेगी, कोई भी भक्तजन भूखा ना रहे। बाबा जी, ये जो पूरा शहर एक तरीके से अस्थायी बसाया जा रहा है, हमने जब कामगारों से बात किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई सरकारी मदद नहीं है, जो भी काम हो रहा है आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो किसके माध्यम से होता है? इतना बड़ा आयोजन आप लोग कैसे कर लेते हैं? भैया देखिए क्या होता है, हर यज्ञ के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जिस मनोकामना की पूर्ति वो करता है, वो मनोकामना उसकी पूर्ति हो जाती है। आज कोई एक दुकान लिया है, 4 दुकान ले लिया, कोई एक फैक्ट्री लिया है, वो 4 फैक्ट्री ले लिया।
जाकी जैसी भावना प्रभु मुहूर्त ताकि जैसी। तो भगवान की मूर्ति देखने के लिए आत्मा का अध्ययन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कहते हैं अंदर में बसते हैं राम, तो अंदर में भजो ना, अपने अपने इष्ट को अंदर से जागृत करो। जैसे अभी हम लोगों ने जागृत करके आज ये लाखों की संख्या को एक साथ 10 दिन के लिए मुंडन 14 तारीख को जैसे मुंडन संस्कार होगा, मुंडन संस्कार करने के बाद ही यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो ये हम लोगों का अपना एक खुद का व्यवस्था है, सिस्टम है कि हमारा किसी से नहीं, किसी से कोई वो नहीं, जिसको जो देना है वो दे दो, वो बात अलग है, पर किसी से कहने नहीं जाएंगे कि मुझे ये सुविधा दिया जाए। भक्त खुद ही लाके दे दे, खुद ही तैयार है। हमको अगर एक मांगेंगे तो वो 10 दे रहे हैं। तो उसके लिए ये तो भगवान हमारे राम जी की माया है। आज वो उस लायक बन गया तब तो ना दे रहा है। तो भगवान की ही कृपा और उन्हीं की, हनुमान जी महाराज की ऐसी सरकार की कृपा है कि जहाँ जो काम करते हैं वहाँ काम अपने आप हो जाता है। आप लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। हाँ, एक आंकड़े के अनुसार कितनी भीड़, कितने श्रद्धालु, कितने राम भक्त यहाँ आ सकते हैं? क्योंकि 12 साल पहले भी आप लोग ऐसा यज्ञ करा चुके हैं। भैया देखिए, वो तो मैंने मतलब है, अगले बार हमारे होते होते कहा गया 1 लाख और पहुंच गए थे 3.5 लाख। अच्छा, उस समय परमिशन नहीं दे रहे थे साहब हमारे ढेगरा जी, कह रहे थे रामनवमी है, तो कहे रामनवमी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जैसे हम लोग मुहूर्त में करते हैं, जब भगवान हमारे बैठ रहे हैं तो फिर कर रहे हैं। अब परमिशन की हमको क्या जरूरत भाई? अंदर हम नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे। जिसको आना है आए ना, यहाँ हवन करे, परिक्रमा करे, राम जी का आनंद ले, सरजू माता में स्नान करे। अंदर जब 25 तारीख को हमारा पूर्ण आहुति होगी, हमारे भक्त जाएंगे। अब इसमें हम क्या करने परमिशन लेने जाए? भगवान तो सबके हैं, वो तो सब लोग खुल चुका है। हाँ भाई, उनकी भी सुरक्षा है। जो आज इतनी बड़ी सिस्टम को हम लोगों के लिए सुलभ करा रहा है, 2 दिन के लिए उनके अगले छोड़ दिया जा रहा, तो क्या जा रहा है? जिंदगी भर हम लोगों के वो गिफ्ट दे रहे हैं, तो 2 दिन के लिए नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता है, वो हमको नहीं बुलाए, उनको नहीं बुलाए। अरे जब तुमने कुकर्म करके बैठे हो तो तुमको बुलाया जाया जा सकता है। बड़ी राजनीति हो रही है, जो आमंत्रण गया है वो तमाम तरह की राजनीति, ऐसी ये गंदी राजनीति, इनको ऐसा तो नहीं है करना चाहिए। क्योंकि देखिए राम सबके हैं, इनकी भी सरकार थी, अयोध्या में कितना आए, क्या क्या करवाए हैं जरा बताओ। मैंने कोई बेहतरीन जिस तरह से अब हो रहा है अयोध्या का नजारा, उसके पहले एक गली एक चौराहा बताओ ना कि हमारा इससे अच्छा था। तो विपक्ष तो कह रहा है कि 24 का चुनाव है लोकसभा का, और बीजेपी इसको भुना रही है राम श्री राम के नाम पर। अरे वो देखिए सरकार, वो सब तो विपक्ष है, एक दूसरे को बोले बुलावे। हम जो आंखों देखी, मैं अयोध्या वासी मान तो सूरत दास फिर बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी है नजारे वो अनोखा बनते जा रहा है। शुरू से लेके अंत तक का, लाइट से लेके, लाइट में देखो ना भगवान का वो बना हुआ है। 2 दिन से मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। त्रिपुंड देख लीजिए, एक से एक नजारा। जहाँ देखिए सरजू जी के घाट का एकदम चमक रहा है, यहाँ से लेकर वहां तक का। कौन कौन सा चीज आ रहा है हम लोगों को खुद अभी अगर बोलने लगे तो हम ना बोल पाए। पता नहीं कौन कौन सा, जब आते हैं तो कुछ देके जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, बाहर से लाओ यहाँ लगाओ। मैंने कुल मिलाकर कह सकते हैं गंदी राजनीति है। नहीं तो ये बताइए, राम जी के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारे ये करे तो इन्होंने खून पसीना नहीं दिया है, ये बलिदानी भी दिए हैं। ये सरकार ने कहीं ना कहीं बलिदानी दी है। हमारे खुद ही मौसा कृष्णानंद त्रिपाठी एडवोकेट फैजाबाद, उन्होंने पैर में गोली खाई है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी बात पाई थे। परंतु हाँ, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कांग्रेसी भी बने, पर जब राम का नाम आया तो कम से कम गोली तो खा लिए। कांग्रेस होकर के भी गोली खाए, फिर जाके राम के नाम पे गोली खाए ना। यहाँ कोई एजेंडा है ना कुछ, हमारे राम बैठ रहे हैं। अरे उस पे तो राजनीति छोड़ दो, जहाँ करना है वहां करो। तुम क्या कर डाले हो? किस देश में तुम्हारा परचम लहरा रहा? आज हमारा भारत पूरे विश्व में लहरा रहा परचम, क्योंकि हमारे राम जी जब आएंगे ना, तो उसमें कहने वाली बात नहीं, वो सारा सब कुछ ठीक करते हुए आ रहे हैं। कह रहे हैं इस सरकार में रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, खाली राम नाम चल रहा है। राम नाम ही चल रहा है ना। उनसे जरा कहिए अब अयोध्या में आवे, और जितना काम हुआ है, कौन नेता कौन मंत्री बना रहा है? सब लेबर मिस्त्री वर्ग ही तो बना रहे हैं। हर घर का पेट पाला जाएगा आखिर में। ये आपको क्या लग रहा है कि क्या 2-4 करोड़ का लागत नहीं है? तो क्या ये सब कपड़ा वाला को जा रहा है, फैक्ट्री वाले को जा रहा है, कास को जा रहा है, बांस को जा रहा है, अनाज होगा, मुस्लिमों को भी मिल रहा है। सब हिंदू मुस्लिम कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं जुड़ रहा है। भाई धंधा कर रहे हो, वो भी कमा रहे हैं, तो रोजगार कैसे नहीं रह गया? अंदर चले जाइए, 4 यज्ञ 5 यज्ञ हो रहा है, टोटल मिला के 5 यज्ञ हो रहा है। राम जी का जो हो रहा है वो तो अद्वितीय है। वहां पे क्या इससे अपने आप बन रहा है कि रोजगार कर रहा है? रोजगार नहीं है। अरे रोजगार
लेके आओ, अगर तुमको रोजगार तुम्हारे यहाँ कमी हो, यहाँ 500 लेबर मिस्त्री रख के देख लो, अगर खाली होंगे तो बता देना, मैंने शिकायत कर मंदिर देना। बन रहा है तो रोजगार भी लोगों को मिल खूब रहा है। खूब मिल रहा है, सब चीज हो रहा है। लोगों की मानसिकता को यही है कि कलयुग है, घोर कलयुग है, तभी राम के नाम पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ऐसे पक्ष विपक्ष जो हमारे पड़े हुए हैं, अद्वितीय अद्वितीय, ये हमारे राम के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं, और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी राजनीति का जो ये विषय है इसको छोड़ते हैं, इससे इतर हम इस व्यवस्था पर आते हैं। बस इसी पे ये जो व्यवस्था है पूरी जो शहर बसाई जा रही है अस्थायी, कितने एकड़ में फैला हुआ है? भैया ये हमारा जा रहा है 500 के कम से कम 500 500 एकड़ जा तो रहा क्या है। इसका आपको प्रशासन को जो है अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आता होगा, तो क्या कुछ पैसे देने पड़ते हैं या उनके द्वारा ऐसा फ्री है, में उपलब्ध कराया जाए? देखिए भैया क्या है, ये सरजू तट है। पहले भी यज्ञ किया गया, तो जिसकी जिसकी जमीनें थी, अच्छत फूल जो उसको देना था, स्वागत सम्मान करके उसको नहला दिया। अच्छा। अब जैसे हमारा है व्यवस्था, हमारा खुद की है, तो हम अपने तरीके से करेंगे। अगर जिसको तकलीफ होगा भैया, वो हमसे अच्छत फूल लेगा, अच्छा। प्रसादी लेगा, बाबा का आशीर्वाद ले, और क्या बाबा का यहाँ बसेगा थोड़ी ना, यहाँ से उजड़ के फिर चला जाएगा अंदर। हमारा तो आश्रम अंदर है, ये तो अपने भक्तों के लिए ये महल बनाया जा रहा है। मैंने सुना है कि 21,000 ब्राह्मण जी पंडित नेपाल से पैदल चलकर आ रहे हैं। जी। ये क्या कुछ है, इसके बारे में बताएं और कब तक पहुंच जाएंगे? ये देखिए भैया, हमारे 13 से हमारे यहाँ पे मतलब भक्त लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी ही आ गए हैं, हमारे 400-500 भक्त लोग आ चुके हैं, 400-500 भक्त आ चुके हैं। अभी ऐसे धीरे धीरे चल दिए हैं। काजी नेपाल कीर्तन मंडली वाले अपना बताया कि बाबा हमारे आ चुके हैं, हमारा कितना है, तो उसने खुद ही कहा 990 नंबर आपका है। मतलब जो झोपड़ी लगी है उसमें एक कीर्तन मंडली 999 नंबर इसका बना हुआ है कि आपको इस नंबर पे इस जगह पे खड़ा होना है, इतना कीर्तन करना है, इतनी देर आपको खड़े होकर के रहना है, उसके बाद अगली शिफ्ट, इसे ना शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंज करते रह जाए। मतलब राम नाम अनवरत चलेगा और हम हवन चलेगा इधर लगातार। तो इससे हमारे भगवान को भी भोजन जब मिलता रहेगा तो आएंगे। तो जैसे अभी बैठने की ही देर है, जिस दिन वो बैठेंगे तो उसके बाद फिर काया कल्प अपने आप सुधा हमारे राम जी सरकार करते होना रहेंगे, शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल कि जो महंत जी हैं उनका नेपाली नाम कैसे पड़ा और असली नाम उनका क्या है, कहाँ से उनको नेपाली नाम दिया गया? देखिए महाराज जी का नाम है परम तपस्वी श्री आत्माराम नेपाली बाबा, जो कि एक त्यागी पुरुष है। सिर्फ जाट की बोरी लपेटते हैं, तो उसी की लपेट, मतलब अंदर भी एक ऊपर एक नीचे, ब्रह्मगाठी लगा करके रहते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी धूप हो। कहने का मतलब है, एक धनुषा धाम नेपाल के अंदर यज्ञ हुआ, जैसे अभी ये यज्ञ नजारा है, उसी यज्ञ नजारा को वहां पे भी किया गया। इससे और विशाल था, उसमें भी जैसे 11 मंजिला है, तो वैसे 17 मंजिला। तो क्रम सहदेव जी ने, उन्होंने ही धनुषा धाम के यज्ञ के दौरान उन्होंने ही इसे नेपाली बाबा को अपने यज्ञ के मतलब नाम के आगे उसको जोड़ने को कहा, और अपनी एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी उस समय, हाँ स्कॉर्पियो थी, फॉर्च्यूनर, वही उन्होंने गिफ्ट दिया। कहा महाराज जी ये नेपाली बाबा, और अपना उनका पूरा नाम लिख करके उन्होंने गिफ्ट दिया। कहा महाराज जी ये नाम में उस समय हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था। उन्होंने ये कहा कि आप जहाँ पे भी जाइए राम नाम का साथ रहेगा, आप जहाँ जहाँ करेंगे इसी बहाने मेरा भी नाम चलेगा। बस इसी वजह से तब से उनका नाम नेपाली बाबा रखा गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपना जो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है उसमें आप अपना राय रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।